हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस मोर ऑन माय चैनल राजन यूनिवर्स। तो आइए हम एक बार और स्क्रॉल डाउन करके नीचे चलते हैं और देखते हैं वन बाय वन करके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला आता है, जब आपने सीयूटी का फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है जिसे हम अप्लीकेशन फॉर्म भी कहते हैं। वो आपको मिला होगा, उसको आप अपने पास रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है। अगर आपने वैसे तो आपने, मुझे उम्मीद है पूरा कि आप इसको रखे ही होंगे, नहीं रखे होंगे तो ये कोई बहुत मेजर इश्यू नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपका एडमिशन किसी भी कीमत पर रुके ना, इसलिए आप इस डॉक्यूमेंट को एकदम अच्छे से रखिएगा। दूसरे नंबर पे आपका आता है एडमिट कार्ड, यानी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे या फिर आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको एडमिट कार्ड ले जाना ही पड़ता है एग्ज़ाम देने के टाइम। तो एग्ज़ाम देने के टाइम क्या होता है कि जो लोग एग्ज़ाम दे देते हैं उसके बाद एडमिट कार्ड को फेंक देते हैं, उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको ये नहीं करना है क्योंकि एडमिट कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप एडमिट कार्ड को अच्छे से रखिएगा। अगर आपके पास नहीं है या फिर कहीं इधर उधर हो गया है तो फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा कैसे भी करके, वरना आपको दिक्कत तो हो सकती है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, चाहे आप यूजी के स्टूडेंट हैं या फिर पीजी के स्टूडेंट हैं। तो आइए हम देखते हैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे की और कितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाने चाहिए, या फिर आप जो है उसको तैयार रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है क्लास 10th और क्लास 12th की मार्कशीट की। अगर आप यूजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे बीएससी हो गया, बीए हो गया, बीकॉम हो गया, तो आप क्लास 10th और क्लास 12th का अपना पूरा ओरिजिनल मार्कशीट रखे रहिएगा। ये आपको वहाँ पे मांगते हैं सब, और इसके साथ आपको टीसी भी मिलता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो अभी आगे वीडियो में आप इस पे बात करेंगे अच्छे तरीके से। तो अगर आप पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसके लिए इसके साथ साथ कह सकते हैं कि आप यूजी के, अगर आपके पास रिजल्ट आ गए हैं, सर्टिफिकेट आपको मिल गया है यूजी का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का, तो आप उसको भी अपने साथ रखिएगा। एक ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी साथ साथ में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए हम फर्दर मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जो आपके लिए बहुत ही मददगार होने वाले हैं। इसे हम कहते हैं जाति प्रमाण पत्र। देखो, जाति प्रमाण पत्र का इम्पोर्टेंस क्या होता है कि जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो उस पर ये पहले पूछता है रिजर्वेशन के लिए कि आप ओबीसी के हैं, एससी के हैं या फिर एसटी के हैं। तो यहाँ पे ये जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और आप एक चीज़ को ज़रूर इंश्योर कर लीजिएगा कि जो आप जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सारे की सारे यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, इसलिए वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता नहीं एक्सेप्ट करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दूसरा आय जाति निवास बनता है, आप उसे कोशिश करिएगा कि फिर से बनवा लें। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र आता है जो आपको बताता है कि आपका घर कहाँ पे है, आपका लोकेशन कहाँ पे है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये तीनों तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जब भी बनवाएंगे तो साथ में ही बनवाएंगे, क्योंकि हमेशा ये साथ में ही काम लगता है इसका। आता है फिर आय प्रमाण पत्र, जहाँ पे बताता है कि आपका इनकम कितना है, आपकी फैमिली का इनकम कितना है, इसमें लिखा होता है पूरी तरीके से। तो इन तीनों को आप हमेशा ऑलरेडी तैयार रखिएगा। इनका जो अगर बात करें कितना प्राइस लगता है अप्लाई करने के लिए, तो लगभग 60 से 100 रुपये तक अप्लाई करने में लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नहीं है। तो आप अप्लाई कर लीजिएगा अगर आपके पास नहीं होगा तो। आइए मूव करते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 7वें नंबर पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी कि आप जहाँ पे इस समय पढ़ रहे हैं वहाँ से एग्ज़ाम देने के बाद आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलता है, वो अपने पास हमेशा रखिएगा, क्योंकि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के बिना काम ही नहीं बनेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। उसके साथ साथ आपका है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि आपके विश्वविद्यालय से या फिर आपके यूनिवर्सिटी से ही मिल जाता है, लेकिन जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। बहुत सारे डिजी लॉकर से या फिर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ से आप इनको निकाल के जो है आप अपने पास रख सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है तीनों डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। वैसे तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि ये कॉलेज से ही मिल जाता है आपको, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम देख लेते हैं आगे और कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम भी अपने पास बहुत ज़्यादा नहीं है। हम जल्दी जल्दी कवर करने की हर एक चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं, अधिक से अधिक कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका 10th नंबर पे आता है फ़ोटोज़। जब आप वहाँ पे काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आपके पास फ़ोटोज़ तो होना ही चाहिए।
जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ़ोटो जो लगेगा तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। हर जगह फ़ोटो जो लग रहा है तो फ़ोटो तो आपके पास होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए, सबके पास आधार कार्ड होगा मैक्सिमम टाइम, ठीक है। ओरिजिनल आधार कार्ड और इसका फोटोकॉपी अपने पास रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली कॉलम करके लिख दिया है कि सबके ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी आप अपने पास रखिएगा, ताकि कभी भी आवश्यकता पड़े तो आप उसका यूज कर सकें काउंसलिंग के दौरान या फिर कहीं पे भी। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ये आपके पास होने ही चाहिए। देखो पैन कार्ड हो या ना हो, लेकिन आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही, उसमें से कोई भी लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए हम फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं कौन से डॉक्यूमेंट हैं। हाँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो बच्चे या फिर जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने गैप लिया हुआ है, तो उनको पता होगा कि जो गैप स्टूडेंट लेते हैं उनका क्या होता है, एक मतलब एक कह सकते हैं एफिडेविट नाम से एक डॉक्यूमेंट बनता है, जो कि आपके कचहरी में बन जाएगा। कोई भी वकील आपको 100 रुपये में 200 रुपये में बना देगा एफिडेविट, जिसमें ये रीज़न लिखा होता है कि आपने 1 साल का गैप क्यों लिया है। क्योंकि अगर आपने 1 साल के लिए तैयारी करने के लिए लिया है, उसके बाद एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको एफिडेविट बनवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैंने भी बनवाया था एक बार, तो इसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा, बनवा लेंगे तो फ़ायदा ही होगा कि ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। वाइल जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपसे अगर मांगा जाए, आपके पास ना हो, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। और एक पॉइंट छूट गया था 13 नंबर पे, वो ये है कि जो आप जो है जब एग्ज़ाम दे लेंगे उसके बाद आप अपना रिजल्ट तो निकाल ही लेंगे वेबसाइट से। तो रिजल्ट निकालने के बाद उसको आप जो उसका डॉक्यूमेंट है आप उसको रख लीजिएगा, काउंसलिंग के टाइम उसका भी काम आता है। तो अगर आपके पास जो जितने मैंने बता दिए हैं 13 की 13, अगर आपके पास इतने डॉक्यूमेंट हैं तो आपको मैं पक्का श्योर कर सकता हूँ कि आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहे आप CUET UG का एग्ज़ाम दे एंट्रेंस में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर PG में एडमिशन लेने वाले हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। जो कि बात यह है कि CUET में क्या होता है कि जो आपका आप एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन जो इसका रिजल्ट निकालता है वो NTA निकालता है। तो NTA जब आपका रिजल्ट निकालता है तो आप अलग अलग वेबसाइट पे जाके NTA का स्कोर दिखाते हैं और वहाँ के जरिए आपका अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। इसका प्रोसेस अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे कि कैसे जो है कि ये प्रोसेस होता है कि NTA जो है स्कोर देता है आपको और आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, जिसके बाद आपको एडमिशन मिलता है। तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट बहुत कम आते हैं। आप जब कमेंट करते हैं तो उससे हमें सजेशन मिलता है कि किस पे वीडियो बनाएं, अधिक से अधिक बच्चों का किस वीडियो पे डिमांड है, किस टॉपिक पे डिमांड है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखी है। इसमें जो भी चीज़ें मैंने बताई है वो सारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, क्योंकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।